Hello everyone. So guys, our equity markets are such that कितने भी साल आप बिता लो ना, आप हर साल कुछ नया सीखते हो. So when people tell us that oh you've been so many years, मेरा humble response यही होता है कि अब देखिए हर साल कुछ ना कुछ इवॉल्व होता है. एंड 2023 से बेटर क्या एग्जाम्पल है. जस्ट लुक बैक द ईयर इन रिव्यू, राइट. वी स्टार्टेड 2023. हर बार यही होता है. दिसंबर में एकदम अच्छे मूड पे बंद होते हैं और जैसे ही जनवरी आता है, ये मैंने हर साल देखा है, इस साल भी हुआ, कोई ना कोई रीज़न की वजह से, चाहे वो हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया जब थर्ड वीक ऑफ जनवरी में, उसके बाद आपने देखा कि वो वॉर जो चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर, वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है. अभी फेबररी में तो 2 साल हो जाएंगे उसको. वो चालू रहा. इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रहे. फिर अक्टूबर 7 आते आते तो एक नया, ऑल ऑफ अ सडन एक न्यू प्रॉब्लम आ गया. मतलब 2023, जो चीज़ गलत हो सकती थी, वट एवर कुड हैव गॉन रॉन्ग हैज़ गॉन रॉन्ग इन 2023. आई थिंक वी हैव टू समराइज इट दिस वेरी इन अ वेरी सिंपल मैनर. जो गलत हो सकता था वो गलत हुआ, जो सही हो सकता था वो सही भी हुआ काफ़ी हद तक. दिस हैज़ बीन सच अ बैलेंस्ड ईयर. मैं आपको सही बता रहा हूँ. We all had our limits on the Nifty. I had a personal limit of around 20,500. जब 18,000 पे, आपको याद है बीच में अभी हमास के वॉर शुरू होने के, इसराइल हमास की लड़ाई शुरू होने के बाद, इफ़ यू कैन जस्ट चेक बैक दैट वीडियो, 7 अक्टूबर 8 अक्टूबर के आसपास होगा, कि 18,700 पे जब डिप मारा था ना निफ्टी ने, आप बिलीव नहीं करोगे. अभी देखो 2 ही महीने 2.5 महीने पहले, एंड यू कांट बिलीव इट, नाउ वी आर एट 21,500. सो इवन आई एम ऑलवेज कंजर्वेटिव. मतलब ना डायरेक्ट टॉप पकड़ने की कोशिश करते हैं, ना डायरेक्ट बॉटम. लेकिन हाँ, बीच में इतना मार्जिन मिल जाता है कि ट्रेंड स्पॉटिंग, क्योंकि एक्सपीरियंस की वजह से वो आपको मिल सकता है. आप जितना एक्सपीरियंस करेंगे वो मिल जाएगा. तो इतनी सारी चीज़ें हुई है ऑल थ्रू द ईयर. और सबसे बड़ी बात, जितने डेढ़ शाने लोग यूएस में बैठे रहते हैं, आई हैव टू यूज़ दैट वर्ड, जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली, ब्ला 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 ब्ला, सब 2 साल से बोल रहे हैं यूएस में रिसेशन आएगा, 2022 में आएगा, 2023 में आएगा. फेड ने अंधाधुन रेट्स बढ़ाए. लेकिन आप इंडियन मार्केट की शक्ति जो है, क्यों हम बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे बढ़ते रहे, गिरे, संभले और बढ़ते रहे? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज ऑफ द एसआईपी. जो रिटेल इन्वेस्टर्स का हर महीने एसआईपी में पैसा आ रहा है ना, दैट इज़ द बिग डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर मार्केट्स एंड व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट 3 years. दिस इज़ अ न्यू वेव ऑफ इंडियन कैपिटलिज्म, जहाँ रिटेल इन्वेस्टर अब जाके इतने सालों बाद जागरूक हुआ है. उनको पता चला है कि एसआईपी करते रहने में ही, और एसआईपी करते रहने में भलाई है. और एसआईपी भी सबसे ज़्यादा देखिए स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में आ रहा है. सो रिटेल इन्वेस्टर्स आर सो स्मार्ट एंड एडवांस्ड दैट दे नो दैट भाई अगर म्यूचुअल फंड में ही जाना है तो ऑब्वियस बात है कि एक फ्लेक्सी कैप और बाकी स्मॉल मिड कैप्स आप ले सकते हो. लार्ज कैप लेना है तो लार्ज कैप में सेफ्टी है तो स्टॉक्स ही ले लो, राइट. तो ये साल बहुत अच्छा रहा है फॉर मी. देर आर लॉट ऑफ स्टॉक्स. मतलब चलती हुई गंगा में तो कोई भी बहती हुई गंगा में हाथ धो सकता है. चलते हुए बाज़ार में कोई भी बोल सकता है ये मेरा फेवरेट. बट फॉर मी कन्विक्शन, विच आई टोल्ड यू, कि 2 साल से जो चीज़ चलती नहीं है, जब टाइम आता है वो चली. मेरे लिए स्टॉक ऑफ द ईयर फॉर मी, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू मस्ट हैव गेस्ड, इज़ IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन. एज आई सेड, देयर आर लॉट ऑफ देम. अभी कुछ आउट परफॉर्म और करेंगे अगले साल. लेकिन IRFC जो 25 रुपये, आज भी मुझे याद है, वो 25 रुपये की चीज़ जब 100 रुपये की होती है ना, तो 25 रुपये पे टिकी रही 2 साल. और सडनली जब वो चीज़ 100 रुपये पे होती है तो 3 साल में आपका रिटर्न हो गया 400%. लेकिन वो मिलता उसको है जो स्टॉक पकड़ के ऐसे टाइटली बैठा रहा. सो 2023 हैज़ शोन अस दैट द मार्केट्स आर सुप्रीम. यू कैन नॉट कॉल योर सेल्फ एन एक्सपर्ट, बट with experience you can definitely predict certain events. Actually, that's the wrong word. More than predict, you should be ready for both sides of events. कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसे हेज करूँगा, वैसा हुआ तो मेरा पोर्टफोलियो यहाँ संभल जाए. आप जितना कम प्रिडिक्ट करेंगे, probably you're going to earn more in this year, in the next year. But you have to be analytical and ready
क्योंकि निफ्टी 20,500 ये हम दिवाली कब से बोल रहे हैं, मतलब स्टार्ट के साल के शुरू से, लेकिन वो 20,500 के ऊपर जो 1,000 पॉइंट आए, दैट you cannot predict these kind of things. That is momentum, extra liquidity, gush of FIIs, everything put together, right? So I'll see you in the next video very soon, guys. Have a great year ahead and wish you and your family a very happy new year. Take care. See you in the next video in the new year with more analysis.